हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इशाल की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और इशाल कब से ज़िद कर रही थी कि उसे ग्लोबल विलेज देखना है, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी, शायद से 2 साल की, तब हम लोग ग्लोबल विलेज गए थे। उसके बाद कभी जाना हुआ ही नहीं। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, अपनी फ्रेंड को पिकअप करेंगे। उसके बाद रमीज़ हमें ग्लोबल विलेज ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि रमीज़ की जॉब अभी फिनिश नहीं हुई है, उनको एक और ट्रिप करना है। तो जब तक कि हम लोग ग्लोबल विलेज घूम फिर लेंगे, फिर वो वापस से आके हमें पिक कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे ग्लोबल विलेज, और बच्चे बाहर से देख के एकदम एक्साइटेड हो गए थे और खुशी से चिल्लाने लगे। रमीज़ बोल रहे थे कि बस वो हमें P3 पार्किंग में ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि उनको दूसरी पार्किंग में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लेमोजीन कार है। तो बोल रहे थे पिकअप भी मैं यहाँ से ही करूँगा, तो तुम लोग यहाँ पे ही चल के वापस से आ जाना। तो हम लोग ने बोला ठीक है। ग्लोबल विलेज एक बहुत ही बड़ी जगह है, और आपको पूरा ग्लोबल विलेज घूमने के लिए कम से कम 4 to 5 आवर्स लगेंगे। तो बेटर है आप अपनी हील्स घर पे रखें और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आएँ। ग्लोबल विलेज में आप मोर देन 90 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए राइड ले सकते हैं, लाइव कल्चरल परफॉर्मेंस देख सकते हैं, डाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब बच्चों से लेके बड़ों के लिए, सबके लिए फ़न एक्टिविटीज़ हैं। मेरे ख्याल से ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब बच्चे बड़े, आपकी पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है। तो चलें चलते हैं ग्लोबल विलेज के अंदर। हम लोग को आते आते इतना लेट हो गया, अभी 10 बज रहा है और 1 बजे ये बंद हो जाएगा। सो हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं पूरा ग्लोबल विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। ग्लोबल विलेज की जो एंट्रेंस फ़ीस है वो 30 दिरहम पर पर्सन है। उसके अलावा जो भी राइड्स में आपने बैठना है उसके लिए अलग से आपने रिचार्ज करना है, और अगर से ग्लोबल विलेज का पासपोर्ट आपने लेना है तो उसके लिए 10 दिरहम एक्स्ट्रा आपने देना होता है। तो ये पासपोर्ट आप जब भी कोई कंट्री में विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आप इसकी एंट्री एग्ज़िट स्टैम्प ले सकते हैं। ग्लोबल विलेज ओपन स्पेस में बना है, इसके लिए यहाँ पे सर्दी बहुत होती है। सबके लिए मैंने जैकेट वगैरह लेके आई थी, और मैंने खुद भी ये जर्सी वाला लॉन्ग ड्रेस पहना था। उसके बावजूद भी मुझे सर्दी लग रही थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से चाय ली, उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के लिए आपको 2 एंट्रेंस मिल जाएंगे। अगर आपके पास में कोई सामान नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, और अगर से आपके पास कोई भी हैंड बैग है या फिर कोई भी लगेज है तो उसको स्कैन कराए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो स्कैनिंग के बाद में आप अंदर से ही रास्ता है, वहाँ से आप ग्लोबल विलेज के अंदर एंटर कर सकते हो। तो अब हम लोग ग्लोबल विलेज के अंदर एंटर हो चुके हैं, और ये रहा यहाँ का व्यू। ग्लोबल विलेज की खूबसूरती की मैं क्या ही बात करूं। अगर से मैं बताऊंगी भी तो मतलब वर्ड्स में इसकी खूबसूरती की जो बात है वो बयान नहीं हो पाएगी। तो आप लोग वीडियो में ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट में, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया पेज आप ओपन करेंगे, अगर आप ग्लोबल विलेज के बारे में सर्च करेंगे
तो आपको सबसे पहले फ्लोटिंग मार्केट ही नज़र आएगा। तो हम लोग भी जाके देखते हैं फ्लोटिंग मार्केट में ऐसा क्या ख़ास है। तो फ्लोटिंग मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एशियन कुजीन ट्राई करने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमने ट्राई किया था ग्रिल श्रिम्प्स और इशाल ने ट्राई किया था चीज़ी कॉर्न डॉग। यहाँ से आप कोई भी फूड आइटम ऑर्डर करेंगे तो आपको सिर्फ 2 स्कीवर्स ही मिलेंगे और उसकी जो प्राइस होगी 40+ होगी। ज़्यादा एशियन फूड स्टॉल यहाँ पे ही थे तो इसलिए यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था। एक ऑर्डर प्रिपेयर करने के लिए कम से कम उनको 15 मिनट लग रहे थे। तो बेटर ये है कि मतलब आपको जो भी खाना है वो आप डिसाइड कर लें और सब जगह एक साथ ही ऑर्डर कर दें। उसके बाद में जहाँ से भी पहले आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है वो आप पहले खा लें और इस तरह आगे चलते जाएँ। तो बस हमने भी ऐसे ही किया, जो भी चीज़ें हमने खानी थी उसकी सारी चीज़ों के ऑर्डर हमने एक साथ कर दिए थे और जो भी चीज़ें रेडी हो जाती थी हम लोग पहले वो खा लेते थे। तो यहाँ के मैंगो स्टिक्की राइस भी बहुत ज़्यादा वायरल थे तो हमने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। फ्लोटिंग मार्केट बहुत पतली सी जगह में बना हुआ है। लेफ़्ट साइड में सारी शॉप्स है और राइट साइड में सीटिंग एरिया है। तो जो आने जाने का रास्ता है बहुत ही पतला सा है, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा रश हो जाता है और आप जब पास होते हो तो एक दूसरे से टच होते हुए जाते हो। चीज़ी ये मैंगो विद स्टिकी राइस एंड कोकोनट मिल्क, इसका जो फ्लेवर था ना इतना टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग को ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप कभी भी ग्लोबल विलेज में गए तो। हम सबको ये बहुत पसंद आया। जो मैंगो था ना वो हद से ज़्यादा स्वीट था और कोकोनट मिल्क की वजह से इसका एकदम डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था। लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद हम लोग आ गए एक्सो प्लैनेट सिटी। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चों लोग गए थे इन्फिनिटी मेज़ में। मैं तो इसके अंदर नहीं गई थी, तो इसके अंदर का जो वीडियो है वो मैंने साइड में शेयर कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस यहाँ से ये लोग एंटर करेंगे। एंटर करने से पहले सबने ग्लव्स पहनना है, क्योंकि अंदर पूरा जो मेज़ है वो ग्लास का बना हुआ है, तो कहीं पे फिंगरप्रिंट वगैरह ना लग जाए, इसके लिए आपको ग्लव्स पहनना लाजमी है। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और राइड्स हैं उसकी जो टाइमिंग है ना बहुत ही कम है, मतलब मैक्सिमम अगर से बहुत ज़्यादा होगी तो शायद से 5 मिनट। तो यहाँ पे ये लोग जब मेज़ में गए हैं तो शायद से 5 मिनट लगा होगा या 5 से 6 मिनट लगा होगा, और बाकी जो राइड्स हैं वो 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो एक्सोप्लैनेट के बाद हम लोग सीधा आ गए कोरिया में, क्योंकि इशार को कोरिया जाना था और ये हमारी पहली कंट्री है। इशार को कोरिया इसलिए आना था क्योंकि यहाँ पे नूडल्स की लाइब्रेरी थी, वहाँ उसने जाना था और इनकी मोची जो आइसक्रीम है वो ट्राई करना थी। तो कोरिया में हम लोग ने जैसे एंटर किया, इल्हाम को यहाँ पे एक टॉय शॉप नज़र आ गई, तो बार बार टॉय की शॉप पे जाती है और कोई ना कोई टॉय उठा के ले आती है। तो बस मैं इसको ही संभालने में लगी हुई थी और किसी चीज़ पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो फिर लास्ट में यही हुआ कि इन लोग को एक एक स्क्विशी दिलाना पड़ी। यहाँ पे जितने भी टॉयज़ थे सब टेंटेड निरम के थे, तो ये अच्छी बात थी कि टॉयज़ इतने महंगे नहीं थे बच्चों के। उसके बाद में यहाँ पे ये पजामा के सेट हमें नज़र आ गए जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे, तो दोनों बच्चों के लिए एक एक सेट हमने यहाँ से ले लिया था। It's like ice cream. Can you want? This mac and cheese. This mac and cheese. Korea supermarket. तो बस हम लोग एक ही कंट्री में गए, उसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि उनको राइड पे जाना है, तो बस हम लोग सीधा राइड्स की तरफ चले गए।
اللعبة على الوقوف. Thank you for riding. Please open your restraints and exit the ride. شكرا لكم. الرجاء فتح الحزام والخروج من اللعبة. These articles are not permitted. बच्चे तो अब तक 2 जगह पे होके आ गए थे, तो अब हमारी बारी है। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लोबल बुर्ज की राइड लेने, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्केरी राइड है और ये बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा ऊंची। इससे पूरा ग्लोबल विलेज का व्यू नज़र आता है और जब हवा में आप ऊपर चले जाएंगे एकदम से, तो एकदम से ये नीचे आएगा और ऐसा लगेगा आपकी सांस है ना अटकी की अटकी रह गई है। मुझे तो इस तरह के एडवेंचर करने में बहुत मज़ा आता है और जब मैं इस राइड को लेने जा रही थी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। हालांकि मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डरी थी और जब हम लोग राइड पे ऊपर थे तो बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रही थी, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और जितना कि टाइम मतलब इस लिफ्ट को ऊपर जाने में लगा था, आने के लिए कुछ सेकेंड ही लगे होंगे, एकदम से बस नीचे धड़ से, और आपकी जो सांस है ना हवा में ही रह जाएगी। दोनों बच्चों को हमने नीचे बिठा दिया था और विशाल को मैंने बोला था कि ये वीडियो तुम रिकॉर्ड कर लेना। तो बस अब हम जा रहे हैं इस राइड का मज़ा लेने। इस राइड का नाम भी ग्लोबल बुर्ज है। इसका मतलब कि आपको पूरा जब ऊपर जाएंगे ना तो पूरे ग्लोबल विलेज का आपको व्यू नज़र आएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो उतना जब ऊपर जाते हैं ना आप, तो बस उतना ही टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए, शायद से 1 मिनट, और जब आप नीचे गिरते हैं ऊपर से धड़ से, तो शायद से वो 1-2 सेकेंड होते होंगे। और ये राइड जो है सिर्फ एक ही बार आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगी और ऊपर से नीचे फेंक देगी। लेकिन जब मैंने इंडिया में बहुत साल पहले किया था तो उसमें 2-3 बार लेके जाते हैं, मतलब 2-3 बार ऊपर और 2-3 बार नीचे। जितनी बार जाएंगे उतनी बार आपकी सांस अटकी रहेगी। तो यहाँ पे बस एक ही बार था और एक ही बार भी मतलब इतना डेंजरस था, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए। मतलब जो हल्के दिल वाले हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे रमीज़ हैं, उनको तो मैं खाली फेरिस व्हील में लेके गई थी पाकिस्तान में, तो उसमें भी वो इतना डर गए थे। उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई थी, बोलते आज के बाद मैं कभी भी कोई राइड पे नहीं बैठूँगा तुम्हारे साथ। और जबकि मुझे हर राइड पसंद है। For riding, please open. इसके बाद इशाल को और भी कई राइड्स ट्राई करना थी, लेकिन इल्हाम की वजह से वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ भी जाते थे वो इल्हाम की हाइट की वजह से उसको वापस कर देते थे। और अगर से इल्हाम को वापस कर देते थे तो इल्हाम का मूड ख़राब हो जाता था, वो रोने लगती थी। फिर इल्हाम का मूड ख़राब देख के ये लोग भी नहीं करते थे, ये लोग भी वापस आ जाते थे। तो फाइनली ये ट्राई किया कि मतलब चलो ऐसी राइड ढूंढते हैं जहाँ पे मतलब इल्हाम भी अलाउड हो और हम लोग भी। तो बहुत ट्राई करने के बाद हमें एक राइड मिली, तो ये तीनों फिर उसमें बैठे।
मार्केट से बाहर निकले तो इल्हाम को ये बाउंस कैसल नज़र आ गया, तो बोलने लगी कि मुझे इसमें जाना है, मुझे जमजम करना है। लेकिन अभी टाइम बहुत कम रह गया था, वो ऑलरेडी क्लोज़ कर रहे थे क्योंकि 1:45 बज चुका था इस टाइम तक, और हम सबको बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी, और 1 बजे वैसे भी ग्लोबल विलेज जो है बंद हो जाता है। लेकिन इल्हाम को कहाँ समझ में आ रहा था, वो ज़िद कर रही थी। तो फिर मैंने उसको बनाने के लिए इशाल की स्क्विशी उसको दे दी, लेकिन उसने क्या किया, उसकी स्क्विशी को मतलब अच्छे से डिस्ट्रॉय कर दिया। एक एक जो चीज़ उसके ऊपर लगी हुई थी, सीक्वेंस वगैरह सब एक एक करके निकाल दी। उसके बाद इशाल बस पूरे रास्ते रोते रही, और उसको हम यही समझाते रहे कि हम तुम्हें दूसरी लेके दे देंगे, अभी इसको जाने दो, छोड़ दो, अभी क्या कर सकते हैं, इल्हाम को बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता था ना। तो फिर उसके बाद हम लोग बस फूड स्टॉल की तरफ भागे कि कोई ना कोई हमें मिल जाए, क्योंकि सारी बस एक एक करके बंद होते जा रही थी जब तक हम लोग पहुँचे। तो फूड कोर्ट एरिया पहुँचते पहुँचते हमें 1 बज गया था। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो मोस्टली जो शॉप्स थी ऑलरेडी क्लोज़ हो चुकी थी, जो 1-2 ओपन थी वो भी बस क्लोज़ करने की तैयारी में थे। तो एक जगह से हमें शवरमा मिल गया था और एक जगह से हमें चाय मिल गई थी। इल्हाम के लिए हमें कप नूडल्स मिल गए थे। तो बस हमने इस तरह गुजारा कर लिया था। उसके बाद अभी तो सिर्फ 1 बजा था, 1 घंटा में रमीज़ का और वेट करना था, क्योंकि रमीज़ ने कहा था कि उनको 2 बज जाएगा आते आते, और यहाँ पे बस मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग पार्किंग तक गए, और पार्किंग का जो सफ़र था यहाँ से काफ़ी दूर था, तो काफ़ी हद तक हमें चलना पड़ा। इशाल बहुत जगह बैठ के चल रही थी क्योंकि उसे चलाया नहीं जा रहा था, और वो बोल रही थी कि मतलब मैंने तो अभी पूरा ग्लोबल विलेज घूमा ही नहीं, मैंने तो कोई कंट्री विज़िट नहीं करी, सिर्फ एक ही कंट्री में हम लोग गए। मैंने बोला तुम एक कंट्री में इतना थक गई हो तो सोचो तुम अगर पूरी 90 कंट्रीज़ में जाओगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो बोलती है मुझे नेक्स्ट टाइम वापस से आना है और मुझे सारी कंट्रीज़ में विज़िट करना है और सारी कंट्रीज़ के फूड भी ट्राई करना है। मैंने बोला इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट टाइम और फिर सारी जगह जाएंगे।